जैसा खाबे अन्न वैसा बने मन, जैसा होबे आहार वैसा बने विचार, जैसा होबे आहार जैसा होबे विचार वैसा होबे संस्कार। संस्कार को बदलने के लिए हमारा आहार का बहुत बड़ी भूमिका है। आइए जानते हैं इस घटना के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से। एक राज दरबार में उनकी रसोई में एक महिला काम करती थी। उनका जो पति पहले से ही उनका देहांत हो गया था। उनका एक छोटा सा लड़का था। जो लड़का बहुत छोटा था, उनके पिताजी देहांत हो गए थे। उनकी माँ राज दरबार में रसोई में काम करती थी, बर्तन धुलती थी, साफ सफाई करती थी। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। कभी कभी अपने माँ को मिलने के लिए वो जाया करता था। तो राज दरबार में भी ऐसे ही राजा का एक लड़की थी। वो लड़की जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लगभग उस लड़का के साथ के बराबर ही थी। जब ये अपने माँ से मिलने जाता था, उस राजा की लड़की को देखता था और उसके मन में यही आता था कि मैं इस लड़की को, इस राजकुमारी को कैसे शादी करूंगा। मन में इस बात को बार बार सोचते सोचते उनके मन में गर्व कर गया कि सोचने लगा कि कुछ भी हो, इस राजा की लड़की को, राजकुमारी को मुझे शादी करनी है। तो ऐसे ही एक दिन घर में आकर के बिना खाए पिए चुपचाप सो गया। उनकी माँ जब वापस आई काम करके, देखा तो अपने जो बेटा बिना खाया पिया हुआ सोया हुआ है। जा करके पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया। तो बेटा ने बताया कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। जब खाना खाया ही नहीं था, माँ अपने बेटे से बार बार जब पूछने लगी तो बेटा ने बताया, माँ अगर आप मेरी बात सुनना चाहती है तो मेरा एक इच्छा है कि मैं उस राजकुमारी को शादी करना चाहता हूँ। तब चौंक गई। उनके माँ ने बोली, देखो हम उनके कहीं काम करने वाली हैं और राजकुमारी को तुम कैसे शादी कर सकते हो। राजकुमारी को तो राजकुमार ही शादी करते हैं, ये तो कोई संभव हो ही नहीं सकता है। तब उनके लड़का ने कहा, ठीक है मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज से मैं आहार छोड़ दूंगा, भोजन छोड़ दूंगा, अब इस शरीर को त्याग दूंगा। अब मैं ऐसे ही बिना खाए पिए मैं अपने आप को त्याग दूंगा, सुसाइड कर दूंगा। तब उनकी माँ को बहुत दुख हुआ। कुछ भी हो, माने या नहीं मानते हो, तो दूसरे दिन जब काम करने के लिए गई रानी, तब उनको पूछने लगी, क्योंकि उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत दुखी थी। रानी पूछने लगी कि बहन क्या बात है, हर दिन तो आप मुस्कुराती थी, आज क्या बात है, इतना दुखी नजर आती हो, क्या बात है। तब वो भी हिचकिचाते हुए रानी के सामने बात को खुल करके तो नहीं बोल पा रही थी। तब जब बार बार रानी ने पूछने लगी, तब वो अपनी बातों को, अपने बेटे की सारी बातों को उन्होंने बता दी। रानी सुनने के बाद, रानी एक ब्रह्मवादिनी थी, वो बहुत आध्यात्मिक विचार की थी, क्योंकि वो जानती थी कि सब कुछ संभव है अगर व्यक्ति चाहे तो। रानी बोलती है, देखो तुम अपने बेटे को कल बुला के ले आओ, मैं उससे कुछ बताऊंगा, उस बातों को अगर मान जाएगा तो मैं अपने बेटी को उस तुम्हारे लड़के के साथ शादी करा दूंगी। तब दूसरे दिन जो काम करने वाली महिला थी, अपने बेटा को बुला करके ले गई, रानी के सामने उन्होंने हाजिर कर दिया। रानी पूछने लगी, बेटा तुम्हारा क्या इच्छा है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा यही इच्छा है, मैं जब रोज आता हूँ आपकी बेटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसी के साथ ही शादी करूँगा, या तो मैं किसी से और किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। तब रानी बोली, ठीक है, एक शर्त है, आपको मानना पड़ेगा, मेरी बेटी से आपको शादी करने के लिए 1 साल का तपस्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, क्या तपस्या करना आप मुझे बताइए।
साफ साफ बताइए। तो रानी बोली कि देखो, 1 साल के लिए तुम अपनी माँ से अलग रहना पड़ेगा। जंगल में एक कुटिया बना दिया जाएगा, उस कुटिया में तुमको रहना है। और क्या आहार करना है? फलाहार करना है। कंदमूल, साग, जो भी फल फ्रूट आपको आहार करना है, जो भी हम आपको भेज देंगे वही आहार करके आप जीवन व्यतीत करना है। और एक काम करना है, सुबह से शाम तक आपको माला का जप करना, मंत्रों का जप करना, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना। 1 साल के बाद फिर तुमको हमारे बेटी के साथ शादी करवा देंगे। तो लड़का तैयार हो गया और उसी तरह उनका व्यवस्था बना दिया गया। जंगल के अंदर एक कुटिया बना दिए और डेली जो भेजते थे भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, वही खा करके 1 साल पूरा किया। साथ साथ उसका दिनचर्या भी ऐसा रहा कि संपूर्ण साधनात्मक जीवन। 1 साल के बाद जब वापस आया रानी के सामने प्रस्तुत हो करके, तब रानी पूछने लगी, उनकी माँ के सामने पूछने लगी, बेटा आप बताओ, तुमको क्या अभी भी मेरे बेटी से शादी करनी है? तो उस लड़का तब स्पष्ट इनकार कर दिया, कहा कि मैं और शादी ही नहीं करूंगा, आपकी बेटी ही नहीं, किसी भी लड़की के साथ मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और आजीवन साधनात्मक जीवन यापन करूंगा। कहने का तात्पर्य है, आहार का जो प्रभाव है, आहार से विचार बनता है, विचार से संस्कार बनता है। इसलिए आप लोगों ने सभी सुने होंगे, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। हम जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी ऐसा बनता है। जैसा होवे आहार वैसा बने विचार। आहार से भी विचार बनता है और आहार के साथ साथ विचार के साथ साथ संस्कार भी बनता हुआ चला जाता है। और व्यक्ति अगर संस्कार परिवर्तन हो गया तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। साधारण व्यक्ति, साधारण मानव महामानव हो सकता है। साधारण मानव महामानव नहीं, अति मानव, देव मानव स्तर पहुंच सकता है। इसीलिए हमारे साधनात्मक जीवन में कोई भी उपवास करते हैं, कोई भी व्रत त्योहार करते हैं, साधना में सात्विक आहार को बताया गया।